चुनाव आयोग ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त वो बनाए जा रहे हैं और आयोग में तीसरे सदस्य के तौर पर हरियाणा कैडर के आईएएस विवेक जोशी को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली चयन समिति ने 2-1 के बहुमत से 5 नामों में से सबसे योग्य और अनुभवी उम्मीदवार के रूप में ज्ञानेश कुमार के नाम पर अपनी मोहर लगा दी है। समिति में प्रधानमंत्री के साथ उनके मनोनीत सदस्य के रूप में गृहमंत्री अमित शाह थे। सूत्रों के मुताबिक समिति के तीसरे सदस्य लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस बैठक में 5 नामों वाली सूची को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह चयन समिति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है, लिहाजा समिति की बैठक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने तक टाल देना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनके रिटायरमेंट के साथ ही आयोग में 2 नियुक्तियां हुई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद भरने के साथ ही आयोग में तीसरे आयुक्त के तौर पर विवेक जोशी के नाम पर चयन समिति ने 2-1 के बहुमत से मंजूरी दी। नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त के तौर पर विवेक जोशी आज कार्यभार संभालने जा रहे हैं और राष्ट्रपति भवन सचिवालय ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी भी कर दी है। उधर सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को निर्वाचन आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है, लेकिन सुनवाई से पहले ही दोनों ही अपना कार्यभार संभाल भी चुके होंगे। नए सीसी के नाम के ऐलान पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है। चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता के लिए सीसी को एक निष्पक्ष हितधारक होना चाहिए। दिल्ली में सीएम के नाम पर सस्पेंस जारी है। 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह है, हालांकि मुख्यमंत्री की घोषणा अभी तक हुई नहीं। दिल्ली बीजेपी की विधायक दल की बैठक कल बुलाए गए हैं, जिसमें सीएम चेहरे पर फैसला होना है। आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी समेत 50 वीवीआईपी मौजूद रहेंगे। दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में 20 राज्यों के सीएम पहुंचेंगे। सभी केंद्रीय मंत्रियों, एनडीए नेताओं को भी बुलाया गया है। साथ ही उद्योग जगत से मुकेश अंबानी, गौतम अडानी समेत 12 से ज्यादा बड़े उद्योगपति भी रहेंगे। बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद सरस्वती, बाबा बागेश्वर इन शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। फिल्मी सितारे अक्षय कुमार, विवेक ओबरॉय, हेमा मालिनी, कैलाश खेर समेत 50 से ज्यादा फिल्मी सितारे भी बताया जा रहा है कि शिरकत करने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए लगभग 30,000 अतिथियों को न्योता दिया जा रहा है और अब बस मुख्यमंत्री के नाम का इंतजार होना। दिल्ली में शपथ की तारीख आ गई, सीएम पर सस्पेंस क्यों? आपने किया दावा, बीजेपी को नहीं मिल रहा है मुख्यमंत्री का चेहरा। क्यों बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सीएम का चेहरा छुपा कर रखना चाहता है? क्या बीजेपी ने सीएम तय कर लिया है, लेकिन नाम बताना नहीं चाहती? आपने किया दावा, बीजेपी में सीएम को लेकर गुटबाजी चल रही है। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 62 सीट से 22 सीटों पर आ गई, लेकिन बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के हमले आज भी जारी हैं। सियासत के मैदान में आम आदमी पार्टी आज भी बीजेपी पर आरोपों के बाढ़ चला रही है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि चुनावी नतीजों के 10 दिन बाद भी बीजेपी इसलिए सीएम नहीं बना पा रही है क्योंकि उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए, 10 दिन बीत गए हैं। 8 फरवरी को नतीजे आए। दिल्ली वालों ने उम्मीद करी कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी। 10 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होगा और उसके तुरंत बाद दिल्ली वालों का काम शुरू होगा। लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार करती रह गई। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज यह बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है।
लेकिन बीजेपी के पास इसका बहुत तगड़ा जवाब है। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने सीएम का चेहरा घोषित करके चुनाव नहीं लड़ा है। अब विधायक दल की बैठक होगी, उसमें केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली के सीएम का ऐलान करेगा। बीजेपी का कहना है कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, दिल्ली की जनता ने सरकार बना दी है और दिल्ली की जनता को हम लोगों ने कोई सीएम फेस कह के चुनाव नहीं लड़ा। जो विधायक चुने गए हैं उन्हीं में उनकी बैठक होनी है। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसमें विपक्ष जिस तरह बयानबाजी कर रहा है उसको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली में सीएम के नाम पर सस्पेंस रखते हुए विधायक दल की बैठक और सीएम के शपथ ग्रहण की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले 19 फरवरी को पार्टी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। हालांकि पहले खबर थी कि 17 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी और 18 फरवरी को सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन इसे 2 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया और इसकी वजह नहीं बताई गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद अब रेलवे अलर्ट पर है। अब एआई के जरिए 60 व्यस्त रेलवे स्टेशन पर होर्डिंग जोन बनाने की योजना बनाई गई। साथ ही भगदड़ रोकने के लिए तत्काल उपाय करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामले पर सियासी वार भी चल रहा है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आरोप को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भगदड़ के पीछे किसी की कोई भी साजिश नहीं है। कहा कि कोई असाधारण भीड़ नहीं थी। महाकुंभ में सोमवार को संगम में 1 करोड़ 35 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण खतरनाक जाम लग गया। इस बीच में महाकुंभ को लेकर सियासी उठापटक जारी है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ की तारीख आगे बढ़ाने का आग्रह किया और खराब सुविधाओं के लिए यूपी सरकार की आलोचना की। दूसरी ओर समस्या भी सामने आ रही है। महाकुंभ के दौरान नदी में प्रदूषण बढ़ गया है। एनजीटी ने कहा कि यह पानी आचमन योग्य नहीं है। नहाना तो बहुत दूर की बात है। फेकल कॉलिफॉर्म उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिसके चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी की एक रिपोर्ट में हवाला देते हुए कहा गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने कहा कि संगम का पानी नहाने योग्य नहीं है, आचमन योग्य नहीं है। और इस मामले को लेकर एनजीटी ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को बुधवार को वर्चुअली पेश होने के लिए बुलाया भी है। महाकुंभ में जाने के लिए देश भर के स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ रही है और अभी भी महाकुंभ में 8 और दिन चलने वाला है और भीड़ कम नहीं हो रही है। प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर भीड़ को संभालना मुश्किल है। आपको कई स्टेशन का हाल दिखाते हैं। तस्वीरें चंदौली की है, जहां रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर एक पैर रखने की जगह तक नहीं, इतनी भीड़ पहुंच चुकी है और यही शहर के हाल हैं। ये पटना की तस्वीरें, जहां जब गेट से लोग भीतर घुस नहीं सके तो खिड़की के माध्यम से आवाजाही का जो है खिड़कियों को जरिया बनाया गया। इधर अयोध्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सिर पर गठरी, आंखों में भक्ति भाव, श्रद्धालु रामलला के दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। भोर में 4 बजे से सरयू तट पर स्नान का क्रम शुरू हो गया, जिसके बाद भक्तों ने हनुमानगढ़ी और राम मंदिर की ओर रुख किया। रामपथ और भक्ति पथ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। भक्त कतारों में खड़े होकर अपने आराध्य के दर्शनों की प्रतीक्षा करते दिखे। उनके चेहरे पर भक्ति और उत्साह का मिला जुला रंग रूप दिखाई दे रहा था। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मुस्तैद हैं और हर संभावित स्थिति के लिए तैयार है। महाकुंभ में अनोखा रिकॉर्ड भी बना है। गर्भवती होने के बाद भी बड़ी संख्या में कुंभ में महिलाएं पहुंच रहे, स्नान कर रहे हैं। 18 महिलाओं ने अब तक महाकुंभ के अस्पताल में बच्चों को जन्म दिया है। सरस्वती, गंगा, कुंभ, अमृत, वैदेही, कुछ इस तरह के नाम रखे जा रहे हैं और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं।